वर्ल्ड एनकेफेलाइटिस डे के संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये जागरूकता फैलाने के लिए रखी गई है इंसानों में, सारों के अंदर, कि किस तरीके से इस डिजीज़ से हम अगर समय से अस्पताल पहुँचें तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। और ये जागरूकता अगर हम फैला सकें कि लोग समय पे अस्पताल पहुँचें और इसका इलाज लें तो काफ़ी अच्छे आउटकम्स उस बीमारी में संभव हैं। और कई सारी बीमारियों में जहाँ पे मच्छर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उस जगह पे इसका प्रिवेंशन भी किया जा सकता है अगर बच्चों की रोकथाम ढंग से की जाती है। क्या हो, किस प्रकार होती है? डिजीज़ एक ब्रेन की इन्फेक्शन है। ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कई तरीक़ों से हो सकती है, जैसे कि कई बार बीमारी जो है किसी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से, मैक्सिमम टाइम पे एक वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है। उस वायरस की इन्फेक्शन के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स जो एक वायरस है वो बहुत कॉमनली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, और उसका रोकथाम और उसका ट्रीटमेंट दोनों हमारे सामने संभव हैं। उसके अलावा कई बार हमारा शरीर, जैसे हम बता चुके हैं कि बॉडी अपने शरीर की खुद ही दुश्मन बन जाती है, जिसे हम ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। उस संदर्भ के अंदर भी अगर वो चीज़ सही समय पे पकड़ में आ जाए तो उसका भी इलाज दवाइयों द्वारा संभव है। तीसरी तरीका होता है कि टीबी का बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन करता है, और उस सिचुएशन के अंदर भी हम ट्यूबरकुलोसिस को अगर डेफिनेटली टाइम पे ट्रीट कर सकें तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे आउटकम संभव हैं। कोई एज फिक्स है या किसी को भी हो सकती है? कोई एज फिक्स नहीं है इसकी। ये बीमारी पैदा होने वाले बच्चे से लेके और 90 साल के इंसान किसी को भी हो सकती है। ऐसी कोई एज फिक्स नहीं है। हाँ, बीमारी अलग अलग समय में अलग अलग बैक्टीरिया या अलग अलग वायरस के थ्रू फैल सकती है। तो बच्चों के अंदर एक डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन होती है और किसी ओल्ड एज के अंदर एक डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन। तो आंकड़े की बात करें तो कितना आंकड़ा लगभग कोई कितने केसेस आपके आर्टिमिस की तरफ से आते हैं? आर्टिमिस का डाटा नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये हम आपको समझा सकते हैं कि हमारे पास ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 या 3 मरीज इस प्रकार के ज़रूर आते हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और जो पूरी तरीके से ठीक होकर चले जाते हैं। ज़्यादातर कितना परसेंट तक चांसेस होते हैं कि मरीज 100% ठीक हो? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मरीज किस अवस्था में हमारे पास पहुंचा है। अगर जो बहुत लेट आएंगे, ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तब तो बचने की संभावना ना के बराबर है। जब तक इन बीमारियों के विषय में ज्ञान नहीं था तब तक आप जैसे समझ लीजिए हर्पीस एन्सेफेलाइटिस की मोर्टेलिटी 80% होती थी। आज की तारीख में वो 1% से 2% तक है, क्योंकि आईसीयू के ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया हो गई हैं, दवाइयाँ सस्ती बहुत हो गई हैं पहले से। पहले तो एक दिन का ट्रीटमेंट 25-30 हज़ार रुपये का बैठता था, आज वही इंजेक्शन 600-700 रुपये में उपलब्ध है। तो सर कई बार तो 24 से 48 घंटे से 48 घंटे में ही बिल्कुल बेहोश कर देता है। सर मेन कोशिश क्या होता है, किस प्रकार पता लगेगा इंसान की बीमारी? एक अच्छा खासा नॉर्मल आदमी बाल कटवाने गया, बाल कटवाते कटवाते नॉर्मल बातें करने लगा, फिर वहीं पे बेहोश हो गया। या कोई ऐसा मरीज जिसको सडनली दौरे पड़ने लगे मिर्गी के, या ऐसा मरीज जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो, तेज़ बुखार चढ़े और बेहोश हो जाए, तो हमें एन्सेफेलाइटिस के विषय में सोचना चाहिए। यदि वृद्धावस्था में किसी मरीज को सडन मेमोरी लॉस होने लगे, नॉर्मली मेमोरी लॉस बीमारी को डिमेंशिया बोलते हैं, बट डिमेंशिया को होने में, विस्तृत होने में कई महीने कई साल लग जाते हैं। बट यदि कोई मरीज के रिश्तेदार बोलें कि ये 2 हफ्ते पहले तो बिल्कुल ठीक थे, आज हमें नहीं पहचान पा रहे, हम उनको बोलते हैं जाना, वो टॉयलेट में चले जाते हैं किचन में। जब इस प्रकार के बिहेवियरल और मेमोरी प्रॉब्लम ओल्ड एज में बहुत जल्दी होंगे तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। 3 होने चाहिए तो हमें बुखार, ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब उसका बिहेवियर में चेंज, और मिर्गी का दौरा, ये 3 अगर लक्षण कहीं पे भी अचानक से दिखाई दें तो हमें एनकेफेलाइटिस के बारे में डेफिनेटली सोचें।